हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी इवनिंग शिफ्ट के पेपर का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद? सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र राज्य का हो गया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद बारी आती है पद्म विभूषण, फिर थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर? 10 साल में एक बार जनगणना होती है और ये करवाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। लास्ट फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था कि इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? जिस दिन संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो खट्टे पदार्थ, दही, दूध, दही में। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा आपका। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 से आप लोग साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। 1930। उत्तर प्रदेश की पुलिस लाइन की टैग क्या है भैया? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले श्री रंगराजन समिति ने आता है। तो ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी सही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी। यहाँ से देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की भूमि के साथ साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ भारत की भूमि लगती है, नागालैंड है, अरुणाचल है, उसके साथ मणिपुर हो गया है, मिजोरम है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ जो है बिल्कुल भूटान के साथ भी सीमा लगती है। सिक्किम है, अरुणाचल है, असम है, वेस्ट बंगाल है। नेपाल के साथ भी सीमा लगती है, म्यांमार के साथ भी लगती है। किसके साथ नहीं लगती है? मालदीव के साथ नहीं लगती है। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। G20 बहुत आसान था, ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। टोक्यो में ओलंपिक होता है 2020 का, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जापान की। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय भीषण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ग्रांड कैनियन किसके द्वारा निर्मित है? तो कोलोराडो हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू है। नेक्स्ट पे आते हैं, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है जाके? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत और बंगाल की खाड़ी। तो देखिएगा, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। अगर आप लोग भारत का नीचे से प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं तो इस साइड अरब सागर हो गया है, नीचे हिंद महासागर हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो नर्मदा अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया? यानी संविधान को ब्यूटीफाई करने का श्रेय कैसे जाता है? तो नंदलाल बोस को जाता है। लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, जबकि इसको ब्यूटीफाई करने का श्रेय जो है नंदलाल बोस को जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। उन गीतों के नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं? ख्याल, कजरी, चरकुला और रसिया। तो रसिया हो जाएगा। और मणिपुरी से संबंधित एक लोक नृत्य भी आप सब क्लासिकल डांस भी आपको पता होगा मणिपुर राज्य से, वो भी राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? थिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस में अनावरण की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च करी है? तो जूट या पटसन के उत्पादन वाले। जूट भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होती है और जूट का अनुसंधान केंद्र आप सब ध्यान रख सकते हैं कटक उड़ीसा में स्थित है। सॉरी, जूट का ध्यान रखेंगे बिल्कुल, कटक उड़ीसा। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद है थंगका था, एक होता है थांगटा पूछा जाता था, आप मणिपुर आंसर करते, यहाँ पूछा थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो ये सिक्किम नहीं होता तो अरुणाचल प्रदेश आंसर करते, लद्दाख आंसर करते आप। तो सिक्किम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो वो थी कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या सकंदगुप्त। तो पिछली बार जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो समुद्रगुप्त में पूछा गया था। हरिशेन इनके दरबारी कवि ने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा, और यहाँ पे चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा गया दोनों शिफ्टों में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी हो गई प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हों तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये है डिजी लॉकर, ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग? पिछली बार ये सेम डिटो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, या रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। डिटो में डिटो का मतलब होता है बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं छूटा है, सेम लाइन के साथ कि अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1999 को। इसको लेके जो है 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था भाई। और जमनालाल बजाज ने भी अपनी उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने भी केसरी हिंद वापस लौटा दिया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो मथुरा में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित बहुत इजी पेपर था जीएस के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? तो आप सब जानते हैं जेआरडी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सर जमशेदजी नूरसनवानजी टाटा के द्वारा 1907। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Who among the following was the founder of Tata Steel Limited? तो सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, कितने कलेक्टर जिले में? तो एक कलेक्टर होगा राजस्व संहिता 2006 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन से एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिला को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन शक्ति, मिशन सुनीता, मिशन वनिता, मिशन वामिनी। तो मिशन शक्ति हो जाएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है वो कितनी है? सही आंसर होगा 160। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो बिहार के साथ लगती है सीमा, हरियाणा के साथ भी लगती है, उत्तराखंड है। तो किस राज्य के साथ सीमा जो है वो नहीं टच करती है? तो क्या आंसर करेंगे? तेलंगाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो है यूपी के पहले सीएम। याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये है लद्दाख का भाई, याया तसो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो वेलिकोंडा, बालाघाट, नीलगिरी, विंध्याचल। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर होगा। तो ये जीएस के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ से करा भाई। पेपर जो है वो आपको एसएससी लोअर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया गया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।